नमस्कार, शुभ संध्या, शस्त्रीय काल। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट और इस प्रोग्राम का हमसफर। जी हाँ, मेरा नाम है अमित भट्ट और इस प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात और रेडियो का नाम है रेडियो उड़ान, जो कि आप सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। जी हाँ, आपका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात और आपका पसंदीदा ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। दोस्तों, आमतौर पर जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं और उसमें भी खास तौर पर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, तो अक्सर ये माना जाता है, ये बल्कि कहना चाहिए कि पाया जाता है और काफ़ी हद तक एक सच्चाई है कि दृष्टिबाधितों को या पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को जीवन के लगभग हर एक हिस्से में तुलनात्मक दृष्टि से कहना चाहिए अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जहाँ तक जीवन का सवाल है। चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें या पर्सनली भी हम लोगों के समक्ष कुछ चुनौतियाँ होती हैं और संघर्ष की स्थितियाँ आती हैं। ये एक अलग बात है और कहना चाहिए कि सुखद अनुभूति का विषय है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के दौर से और तमाम चीज़ों में एक ख़ास परिवर्तन आ चुका है, एक पॉजिटिव चेंज आ चुका है, तो उस चेंज के बेस पर, उस परिवर्तन के आधार पर ये एक अलग विषय है कि आज पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और दृष्टिबाधित लोग, विजुअली इम्पेयर्ड लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं और संघर्ष जो भी जीवन में आए उसका सामना करते हुए, उन चुनौतियों को पार पाते हुए जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहां दृष्टिबाधित लोगों को या पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को किसी तरह का कोई थोड़ा या ज़्यादा चैलेंज ना आता हो, किसी चुनौती का सामना न करना पड़ता हो। जी हाँ, तमाम एरियाज़ में हम लोगों को जूझना पड़ता है और एक बात तो सही है दोस्तों कि जीवन में बिना जूझे, बिना संघर्ष के अगर कोई चीज़ हासिल होती भी है तो उस चीज़ के हासिल होने का उतना मज़ा नहीं आता, उतना उसका कहना चाहिए चार्म नहीं रहता है जीवन में। लेकिन अगर संघर्ष किया जाए, जीवन में चीज़ों से जूझा जाए, प्रयत्न किए जाएं और उसके बाद जो सफलता हाथ लगती है, भाई उसके बाद तो फिर जो एक अनुभव होता है, एक सुखद अनुभूति का जो आभास होता है, वो फिर महसूस करते ही बनता है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बल्कि कहना चाहिए एक बड़ी चुनौती है, और वो एरिया है मैरिज ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, शादी एक महत्वपूर्ण विषय है जीवन में। अपनी सही एज में, एक सही कहना चाहिए आयु में एक वक्त आता है जब इंसान को शादी करना आवश्यक हो जाता है, सामाजिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें शादी एक अहम पार्ट है हमारी लाइफ का। और मैरिज एक ऐसा एरिया है दोस्तों जहाँ की मैं ये कहूँगा कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ये चुनौतियाँ इस मायने में है कि कई बार एक ब्लाइंड इंसान, एक दृष्टिबाधित लड़का या लड़की अपनी इच्छा से किसी साइटेड पार्टनर से मैरिज करना चाहता है या चाहती है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे साइटेड कहना चाहिए कि मैरिज पार्टनर हैं, वो इस बात के लिए मेंटली तैयार नहीं हो पाते हैं कि वो किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से शादी करें। हालांकि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले इंसान के लिए
मैरिज करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये समस्या तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम बात विजन इम्पेयरमेंट से जूझ रहे किसी व्यक्ति के संदर्भ में करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं कि भाई एक दृष्टिहीन इंसान को साइटेड से शादी करनी चाहिए या फिर पर्सन विद अदर डिसेबिलिटीज के साथ शादी करनी चाहिए, या फिर एक ब्लाइंड बॉय या गर्ल को एक ब्लाइंड मैरिज पार्टनर को ही तलाशना चाहिए। खैर, ये एक प्रायोरिटी का विषय है, अपनी चॉइस सिलेक्शन का विषय है, तमाम तरह के इश्यूज हैं। लेकिन हाँ भाई, ये भी तो कहा जाता है कि मैरिज इज मेड इन द हेवन। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए वक्त के साथ साथ आप और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, तमाम तरह की बातें उठाई जा सकती हैं कि भाई मैरिज आखिर कैसे की जाए। किसी को लाइफ पार्टनर समय पे नहीं मिल रहा है, किसी को समय पर मिल रहा है, और फिर उसके लिए हम काफ़ी हद तक इस डिसेबिलिटी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो ब्लाइंडनेस है या और तरह से जो लोग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो किस तरीके से बाधा बनती है वो शादी में, मैरिज में, या इन द मैटर ऑफ मैट्रिमोनियल, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई जो है वो ये कि मैरिज इज मेड इन द हेवन। जी हाँ दोस्तों, तो शादी करना भी कोई बहुत आसान, बल्कि कहना चाहिए कि एक डिसेबल्ड इंसान के लिए या फिर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सही मैरिज पार्टनर को खोजना, उसकी तलाश करना और फिर उससे शादी के बंधन में बंधना एक कठिन कार्य होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब के एक युवा नौजवान जो कि स्वयं दृष्टिबाधित हैं, अंकित कपूर ने एक प्लेटफॉर्म, एक कहना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है पर्सन विद ऑल डिसेबिलिटीज के लिए, जहां की वो अपने मैरिज पार्टनर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जहां लुधियाना पंजाब के अंकित कपूर युवा दृष्टिहीन हैं और उन्होंने एक ये कहना चाहिए जुम्मा उठाया है एक सामाजिक कार्य करने का। उन्होंने कुछ वेबसाइट्स लॉन्च की हैं हाल ही में और सब्सक्राइबर्स भी उन वेबसाइट्स के माध्यम से इस फोरम से जुड़ने लगे हैं, जहां की काफ़ी प्रोफाइल्स भी लोगों ने अपनी डाली हैं और ये एक फ्री सर्विस है। इस सर्विस के बारे में हम तमाम बातें करेंगे आज के हमारे गेस्ट अंकित कपूर से। जी हाँ दोस्तों, अंकित कपूर से मैंने टेलीफोन के माध्यम से सीधे बातचीत की और चंद सवाल इस मैट्रिमोनियल साइट के बारे में जानना चाहा कि भाई किस तरीके से जो लाभार्थी हैं, जो ऐसे लोग जो कि अपने साथी की तलाश में है, अपने जीवन साथी को खोज रहे हैं, वो किस तरीके से इन तमाम वेबसाइट्स में, जिसमें कि www.disabledmatrimonial.com, www.disabledshadi.in तरीके कहना चाहिए दूसरे और URL हैं जिनके थ्रू आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, उस ऑनलाइन वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर आप फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ और आज के हमारे गेस्ट हैं अंकित कपूर, जो कि ऑनर हैं, वेबसाइट ऑनर हैं उन तमाम वेबसाइट्स के, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो कि शादी के लिए पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए तैयार किया गया है। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट अंकित कपूर से बस कुछ ही पलों में। सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, इस वक्त
मेरे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए हैं अंकित कपूर। अंकित, प्रोग्राम एक मुलाकात में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हेलो जी, मैं प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं अंकित। हाँ जी सर, मैं अंकित कपूर बात कर रहा हूँ। मैं रेडियो उड़ान के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ। अंकित, शादी जो है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक परंपरा है, जहाँ तक भारतीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, भारतीय समाज का सवाल है। और निश्चित तौर पर जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने श्रोताओं से कहा था कि भाई चुनौती तब आती है खास तौर पर पीपल विद डिसेबिलिटीज को या दृष्टिहीन लोगों को, जब वो एक सही मैरिज पार्टनर की तलाश करते हैं। और ऐसी स्थिति में आपने ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने से पहले मैं सबसे पहले आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोता उस इंसान को, उस पर्सनैलिटी को पहले जाने जिन्होंने ये स्टेप उठाया है, ये शादी के ऑनलाइन फोरम को शुरू करने का जो काम किया है, उस इंसान के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि वो कहाँ हैं, कौन है और क्या कर रहे हैं। जी अंकित। मैं एक आम इंसान ही हूँ, आम आदमी जैसे कहते हैं जी। और मैं पंजाब लुधियाना से रहने वाला हूँ और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा शुरू से ही जो है हमारे दृष्टिहीन भाइयों की जो कला है, जो भी उनमें टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिक में हो या किसी और तरह का टैलेंट हो, हम उससे जो है कोई ना कोई कार्य जो है करते रहते हैं। मेनली जो मैंने जो इस चीज की तरफ ध्यान देना शुरू किया था 2004 में। सबसे पहले मैंने दृष्टिहीनों के लिए एक संस्था बनाई थी जो विजुअली इम्पेयर्ड स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से बनाई थी। तो उसमें हम जो है सिंगिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी करते थे। तो मैंने इन 10-12 सालों में यानी ये काफी चीज का अनुभव किया है, मेनली जो डिसेबल्ड हैं हमारे समाज के जी, स्पेशली कोई भी चाहे हो नेत्रहीन है या अंगहीन है या और कैटेगरीज आती हैं हमारे। हाँ, तमाम तरह की तमाम तरह की जो कैटेगरीज आती हैं, तो उनके लिए शादी का जो है मामला वो बहुत ही परेशानी वाला मतलब बनता जा रहा है जी। अच्छी जॉब पे लगने के बावजूद भी उनकी शादी में बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। तो मेरा फ्रेंड संदीप अरोड़ा जो मेरे साथ हैं वेबसाइट में जी, और एस्ट्रोलॉजर विनय खुराना जी, और मेरा एक फ्रेंड है जसपाल सिंह फलोरा जी। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं डिसेबल समाज के लिए जो जैसे अलग अलग हमारी ये भी समस्या है, जैसे नॉर्मल स्कूल्स हर जगह बने होते हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं जैसे दिल्ली में है, फिर भी 2-3 संस्थाएं बनी हुई हैं, पंजाब में है, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां ब्लाइंड स्कूल बहुत कम गिनती में है ही नहीं है मतलब जी। तो एजुकेशन पूरी करने के बाद जो हमारा दृष्टिहीन समाज है वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाता। एजुकेशन लेवल पे तो वो एक साथ रहते हैं या एक दूसरे के टच में रहते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे से कट जाते हैं, जिसके कारण उनका आपस में जो है या कौन से स्टेट में कौन सा नेत्रहीन रहते हैं, कौन सी संस्था है, ये संपर्क बहुत कम है, सब बिखर जाते हैं। आजकल के समय में जो है फिर भी विज्ञान की टेक्नोलॉजी के कारण हमारे भाई लोग हैं जो कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं, इंटरनेट यूज करने लगे हैं जी, ऑनलाइन, तो उन लोगों में थोड़ी जागृति आई है इस चीज के बारे में। तो जैसे अब मेलिंग लिस्ट भी बन गई है, एक्सेस इंडिया है, से एवरीथिंग है, वो अपने विचार जो है एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के बारे में है या कोई और इशू है उस पर शेयर कर सकते हैं जी। तो पहले ये जो फैसिलिटीज थी वो बिल्कुल नहीं थी हमारे दृष्टिहीन समाज के लिए। अभी भी है कुछ लोग, मैंने जब से वेबसाइट बनाई है तो मेरे हिसाब से कुछ ही लोग हैं जो 100 में से 50% लोग ही हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक बात है। तो मेरे पास जो
अभी मैंने कुछ खुद भी ज्यादा खास एफर्ट्स नहीं किए, फिर भी 152 के करीब मेरे पास प्रोफाइल्स आ चुकी हैं ऑनलाइन। तो उसके अलावा भी मेरे को कई फोन कॉल्स वगैरह आए हैं, जो 50 के करीब प्रोफाइलें मेरे पास वैसे आई हुई हैं रिटन में। तो मैंने यही समस्या जाना है, जो हमारे डिसेबल लोग हैं, एज फैक्टर बहुत है। एक 50 साल तक उनकी एज हो गई है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। काफी अच्छी जॉब पे हैं आजकल। तो वैसे भी हमारे समाज ने काफी तरक्की कर ली है, IAS ऑफिसर रैंक पे हैं हमारे नेत्रहीन भाई, और भी अच्छी सर्विस मतलब उन्हें प्राप्त हो रही हैं। पर शादी के मसले में जो है वो इतना काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी के लिए जी। तो बाकी ये है कि आगे जो सोच थी हमारे नेत्रहीन समाज की थोड़ी डिफरेंस थी, जो पहले 5-10 साल थे। तो हमारा जो लड़का भी होता था वो भी सोचता था कि मेरी जो शादी है कि नेत्रहीन लड़की से भी हो जाए, तो बेटर है, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो आजकल जो मैंने महसूस किया है, चाहे वो नेत्रहीन लड़का है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई और तरह की डिसेबिलिटी है, उनकी डिमांड जो है या चॉइसेस है, या अगर ब्लाइंड लड़का है वो चाहते हैं कि हमें नॉर्मल लड़की मिले या कोई और कैटेगरी में हो जिससे हमारा लाइफ जो है काफी अच्छे से चल सके। पर मैंने एक आपको जो बात मैं बताना चाहूंगा रेडियो उड़ान के माध्यम से, जरूर। तो लड़कियों जो है ना, जितनी भी मेरे को लड़कियों के कॉल्स आए हैं, 100 में से 90% लड़कियां ये पूरा सेटिस्फाई हैं कि हम ब्लाइंड लड़के से शादी कराने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसके कारण लड़कों की जो है थोड़ी डिमांड में जो कहते हैं कि बढ़ोतरी हुई है या चेंज आया है लाइफ में, वो साइटेड चाहते हैं, वो हाँ, या साइटेड चाहते हैं या फिजिकली हैंडीकैप चाहते हैं। फिर इसमें ये भी समस्या आ रही है, जो पार्शली लड़की है या कोई लड़का है, उनकी भी फिर डिमांड, अगर ब्लाइंड लोग नॉर्मल के साथ चाहते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जो पार्शली ब्लाइंड है या उनकी भी अलग अलग चॉइसेस हैं जी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है अंकित कि ये जो वेबसाइट्स हैं, मेरे ख्याल से 4 साइट्स हैं जो कि एक ही प्लेटफॉर्म, 4 नहीं, ये 5 साइट्स हैं। 5 साइट्स हैं जो कि एक ही प्लेटफॉर्म को बिलोंग करती हैं। देखो, जैसे हम देखते हैं ये 5 नाम दिए गए हैं, साइट वेबसाइट जो है एक ही है, नाम अलग अलग हैं जो कि आपको एक ही मेन वेबसाइट पे ले जाती हैं। हाँ, एक ये हमने देखो जो हमारा समाज है ना, उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम सिंपली किसी चीज का मैट्रिमोनियल का मतलब हर किसी को कई बार नहीं पता होता। तो बस ये मेरा 5 नाम रखने का थोड़ा यही मकसद है कि जिसको जिस तरीके से भी समझ आ जाए। जैसे डिसेबल्ड शादी है, शादी सिंपली वर्ड है, सभी को पता है, या मैरिज हम बोल देते हैं, या लाइफ पार्टनर कह देते हैं हम, तो यही नाम है। तो बहुत अच्छा आपने प्लान आउट किया है कि किसी को मैट्रिमोनियल समझ में आता है तो वो उस तरीके से उस चीज को समझ सकता है, किसी को शादी समझ में आता है सिंपल लैंग्वेज में तो वो उस तरीके से उस URL को लॉन्च कर सकता है। तो तमाम तरह के जो 4-5 आपके URL है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेनली एक मैंने जो 5वां रखा था ना डोमेन लिया जी, वो मेरे को फॉरेन से सुझाव आया था जी, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है ना, डिसेबल्ड वर्ड यूज करते हैं या ब्लाइंड, वो यूज करते हैं डिफरेंटली एबल्ड जी जी। तो मैंने उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए भी सोचा कि एक इस नाम से सर्चिंग हो सके कि डिफरेंटली एबल्ड matrimonial.com, बिल्कुल, ताकि हम वो लोग डिसेबल्ड को बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक मिस वर्ड की तरह देखते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं, वो कहते हैं कि दे आर नो डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। तो मेरा कहना भी यही है कि जो हमारा समाज है बाकी वो डिफरेंटली एबल्ड ही है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की भी आजकल कमी नहीं है। एजुकेशन की तरफ देखें, टेक्नोलॉजी की तरफ भी देखें, चले जाओ, स्पोर्ट्स की तरफ चले जाओ, किसी सेक्टर में भी चल जाओ, सब जगह ये आगे पहुंच गए हैं अब, बिल्कुल बढ़ चढ़ के भागे हैं। हाँ, वेबसाइट को मैंने जो डिजाइन किया है
क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लड़के हैं ना वो हर वेबसाइट पे चले जाते हैं। मेन समस्या लड़कियों के लिए आती है। मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया कि लड़कियों के लिए ये वेबसाइट जो है कैसे सेफ एंड सिक्योर हो सकती है, ताकि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या उसे हम लोगों लड़कियों को ऐसा महसूस ना हो कि हम अनसेफ्टी महसूस करें। तो काफी फीचर्स जो है हमने इस वेबसाइट पे दिए हैं। जी, पहले तो मैं उन फीचर्स के साथ साथ ये जो 5 के 5 जो आपने वेबसाइट के URL बताए हैं, जो वेब एड्रेस हैं, वो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप बताएं हमारे श्रोता, ताकि उनको नोट कर सकें और फिर उस वेबसाइट में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें साइन इन कैसे करना है और तमाम क्या फीचर्स उसमें मौजूद हैं वो आप हमारे लिसनर्स को बताएं। देखो, वेबसाइट का फर्स्ट नेम जो हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो है www.disabledmatrimonial.com। फिर उसके बाद है www.disabledshadi.com। फिर उसके बाद है www.disabledlifepartner.com, www.differentlyabledmatrimonial.com और एक हमने लिया है www.disabledmarriage.in। तो मेनली तो वेबसाइट पे जब हम रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने ओपन करना है। जब आप फर्स्ट पेज इसका फिल कर लोगे ना, मतलब तो आपकी जो यूजर है उसकी मेल के इनबॉक्स या स्पैम में मैसेज आएगा। जितनी देर आप उसको कंफर्म नहीं करेंगे अपने एंड से, तब तक आप अपनी प्रोफाइल जो है खोल के नहीं, ओपन करके नहीं देख पाएंगे। तो मेरा दर्शकों से यही कहना है, जब अपनी आप प्रोफाइल क्रिएट करें, जो भी अपना इंफॉर्मेशन है अब आप वेबसाइट पे फिल करेंगे, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखें कि हमने हाउ टू यूज का पेज भी दिया हुआ है। आप उसको केयरफुली रीड करें पहले। तो सबसे पहले जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद अब आपकी मेल में इनबॉक्स में भी आ सकता है, क्योंकि या स्पैम में, क्योंकि ये जो बल्क होते हैं ना, ये कहीं भी मतलब मैसेज आ सकता है। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप प्रोफाइल जो है अपनी ओपन करके नहीं देख सकते। बाकी पासवर्ड वगैरह अपनी मर्जी का कोई भी जो है यूजर रख सकता है। हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाएगी कि हम ये पासवर्ड किसी को देंगे या वो देंगे। तो बाकी जो फीचर्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है अपनी आप अपडेट किसी भी समय कर सकते हैं जी। तो मेनली मैं आपको बता रहा था कि लड़कियों के विषय में जी। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों को ये होता है कि हम फोटो वही वेबसाइट पे डालेंगे, उसका मिस यूज होगा या कोई ऐसा इसमें कोई नहीं है प्रोसीजर। इसमें हमने 2 तरह के ऑप्शन दिए हैं। अगर कोई भी यूजर अपनी पिक्चर जो है पब्लिक को शो करना चाहे तो वो पब्लिक को पिक्चर उसकी शो होगी जी। अगर वो चाहे तो अपने फ्रेंड्स को ही पिक्चर शो हो तो उस ऑप्शन पे वो सिलेक्ट कर सकता है। वो उसकी पिक्चर किसी को दिखाई नहीं देगी। जो पर्सन उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, जब तक वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते ना, मतलब रिक्वेस्ट को, तब तक वो पिक्चर जो है किसी को दिखाई नहीं देगी, ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा। ठीक बात है। यानी कि सिक्योरिटी का आपने पूरा ध्यान रखा है जहाँ तक इंटरनेट पूरा ध्यान रखा है। कोई भी, सबसे पहले मैं यूजर को यही बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, सबसे पहले आप मैसेजेस के थ्रू उनके साथ चैट करें जी। और जब फुली कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ हम कोई आगे स्टेप लेना चाहिए, तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट भेजें। ठीक बात है। और अंकित, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है अपने किस्म का, एक यूनिक, इसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज के अलावा जो साइटेड लोग हैं या जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हालांकि थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो साइटेड लोग हैं किन्हीं कारणों से वो दृष्टिहीन से शादी करना चाहते हैं। इसी प्रकार जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो किसी कारणवश किसी डिसेबल्ड से शादी करना चाहते हैं, किसी को किसी की प्रोफाइल पसंद आ गई है, तो क्या वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट में सब्सक्राइब कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, ये टोटली सभी के लिए फ्री है, चाहे कोई डिसेबल्ड है या जर्नल है, सभी के लिए ये टोटली फ्री वेबसाइट ही बनाई गई है जी।
क्योंकि मैरिज की जो समस्या है डिसेबल्ड के लिए तो है ही है। जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, नॉर्मल या जनरल पीपल है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो कुल मिला के ये आपने फ्री सर्विस दी है, जो कि अपने आप में एक कहना चाहिए कि टफ टास्क है, और एक कहना चाहिए इसके लिए जो आप ये जो प्रोजेक्ट है आपका, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जिस तरीके से एक वेल मेंटेन्ड और वेल डिजाइंड ये वेबसाइट बनती हुई नजर आ रही है, तो इस वेबसाइट में जाहिर सी बात है आपने कुछ स्पेंड भी किया होगा, या फाइनेंशियली आपने इस पे जो है वो सीधे तौर पर मैं कहूँ कि पैसा भी आप लोग इसमें लगा रहे होंगे। तो ये किस तरीके से आप स्वयं कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आपकी टीम में लोग हैं, या आप स्वयं इसको देख रहे हो, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है आपके इस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। जो फाइनेंशियल वाला मुद्दा है वो मेरा फ्रेंड संदीप अरोड़ा और मैं खुद, हम दोनों मिलके इसका अरेंज कर रहे हैं, जो भी हो रहा है इसके। तो साथ में मेरा फ्रेंड है जसपाल सिंह पलोरा, वो हमें जो है फुली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि कोई जो पर्सन है हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या हमने ये भी, अगर हमने वेबसाइट को आगे बढ़ाना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे वैसे हेल्प कर सकता है, जैसे जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, वो जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनकी प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करे, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, ऐसे लोगों की भी हमें जरूरत है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर विनय खुराना जी हैं, वो भी डिसेबल लोगों के लिए संस्थाएं हैं जो बनी हुई पंजाब में, उनमें काफी डोनेशन वगैरह देते हैं। फिलहाल जो ये पैसा जो इस वेबसाइट पे खर्च किया गया है वो मेरी तरफ से और संदीप अरोड़ा की तरफ से ही खर्च किया गया है। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से आपको सहयोग की उम्मीद है? इसके लिए आप कोशिश करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि आप लोग अपने आप में ही सफिशिएंट हो और इनफ है, किसी संस्था की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, देखो एक बात सभी को पता है हमारे समाज को कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ये है कि हम पैसा तो चलो दोनों मिलके लगा सकते हैं, पर फिर भी हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी एनजीओस हैं डिसेबल के लिए, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस काम के लिए आगे आएं। जो डिसेबल लोग हैं या जो नेत्रहीन हैं, जो कंप्यूटर पे नहीं काम कर सकते, उनकी प्रोफाइल हमारे तक जो है इस वेबसाइट पे लाएं, या ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करेंगे तो ही मतलब ज्यादा से ज्यादा डिसेबल लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन पाएंगी, ताकि वो प्रोफाइल वगैरह देख पाएं। जी, और इस प्रोजेक्ट के बारे में जो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी चीज को हमको जनमानस तक, खास तौर पे बल्कि कहना चाहिए कि मास तक ले जाना है, एक कहना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, और फिर इंटरनेशनली भी आपको सुझाव आए हैं, तो अगर वर्ल्ड वाइड आपको इस चीज को लोगों तक ले जाना है, और लोगों तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि प्रचार प्रसार करना होता है किसी चीज का, खास तौर पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो किस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक कैसे इस वेबसाइट के बारे में आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, मेलिंग लिस्ट और वेबसाइट के अतिरिक्त? क्योंकि वेबसाइट और मेलिंग लिस्ट में तो मैंने स्वयं देखा है, तमाम तरह से ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके इस प्रोजेक्ट का खूब प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आपने कोई कोशिश की है, या फ्यूचर में कोई इरादा है ऐसा? हाँ, मीडिया में मैंने थोड़ी कोशिश की है, जितना भी मेरे को टाइम मिला। मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से लिया। हमारा दूरदर्शन जो है, उन्हें भी मैंने एक लेटर डाला था, तो उन्होंने भी हमारी न्यूज जो है अपनी न्यूज में लगाई थी। बहुत बढ़िया। तो और भी जो न्यूज चैनल है, मैं अब कोशिश करूंगा कि उन तक भी पहुंचा जाए, या रेडियो स्टेशन है, हमारे समाज है जो रेडियो की तरफ भी ज्यादा जागृत है, रेडियो ज्यादा सुनता है, रेडियो स्टेशन है, टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर हैं, उनमें वेबसाइट का प्रचार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मेन टारगेट मेरा जो है ना, पहले इंडिया, हमारा जो देश है ना, इसको कवर करने का है, क्योंकि हमारे देश में जो समस्या है ये बहुत गंभीर है। उसके बाद मैं जो है फोरम की तरफ जाऊंगा, ज्यादा ध्यान अभी भी दूंगा, पर इतना ज्यादा नहीं जितना हम अपनी कंट्री की तरफ देंगे। जी, और कुछ एक तकनीकी सवाल भी मेरे जहन में है अंकित आपके लिए इस वेबसाइट के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले मैं श्रोताओं से यह
गुजारिश करना चाहूँगा कि जो वेबसाइट्स अंकित कपूर ने अभी हमको जो URL बताए हैं, जो वेब एड्रेस बताए हैं, जिन्हें आप लॉन्च करके सीधे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, वो अंकित से हम एक बार पुनः कार्यक्रम के अंत में जानना चाहेंगे, जिससे कि जिन श्रोताओं ने वो नोट नहीं किया है, वो URL नोट नहीं किए हैं, वो उन URLs को, उन वेबसाइट एड्रेस को नोट कर सकेंगे अपने नोटपैड या जो भी एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कहना चाहिए कि नोटपैड इत्यादि वो यूज करते हैं। अंकित, तकनीकी सवाल ये है कि ये वेबसाइट जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि इंटरनेट को यूज करने की एप्लीकेशन है, इसी तरीके से गूगल क्रोम है, सफारी है अगर हम मैक के यूजर्स की बात करें, और आजकल फिर फायरफॉक्स बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो ये कौन कौन से इंटरनेट एप्लीकेशन पे आपकी वेबसाइट काम करेगी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा? गूगल क्रोम में अच्छा वर्क करती है ये वेबसाइट, फायरफॉक्स है उसमें अच्छा वर्क करती है जी, सफारी वगैरह जो आईफोन में होते हैं उसमें भी अच्छा वर्क है इसका जी, क्योंकि ये जो मेनली वेबसाइट बनाई गई है जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसी को दरमियान रखते हुए ही ये वेबसाइट तैयार की गई है जी। यानी कि सभी प्रकार के जो ब्राउजर्स हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो सभी प्रकार के ब्राउजर्स में ये एक्सेस मिल सकता है इस वेबसाइट का। जी, तो अंकित, चलने से पहले कोई और इन्फॉर्मेशन आप इस प्रोजेक्ट के बारे में हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैं यही बात अपने नेत्रहीन भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचें या कोई लड़का है या लड़की है जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी देना चाहते इस वेबसाइट पे, किसी भी अपने पेरेंट्स का दें, फादर या मदर का दें। मेरा यही कहना है कि वेबसाइट पे आप जरूर आओ तो ही ये समस्या का हल निकल पाएगा। तो दूसरा मेरा ये कहना है कि ये कोई भी जो है हमारा डिसेबल भाई ये ना सोचे कि ये मेरे लिए करना है या कोई और हम उसके लिए कर रहे हैं। तभी जब हम इस चीज को मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि जितनी प्रोफाइल इससे आएंगे ये सभी को पता है कि उतने ही ज्यादा ऑप्शन सभी के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि कुछ वेबसाइट के फीचर ऐसे होते हैं वो प्रोफाइल ज्यादा जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो ही वो काम कर पाएंगे। जैसे एक फीचर हमने बनाया है, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट जो तैयार की है वो ऐसी वेबसाइट तैयार की है कि लोग अपने आप ही सारा काम इस पे कर सके, मेरे पे डिपेंड ना रहें भी मेरे से किसी को कॉन्टैक्ट नंबर लेना पड़े या किसी को। खुद लोग जो है सभी इसके वेबसाइट पे प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, खुद लड़का या कोई लड़की एक दूसरे से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो जो मेल है ऑटोमेटिकली मेल्स है जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की है इस वेबसाइट पे अपनी, उससे आपको जो भी आपकी पार्टनर प्रेफरेंस चॉइस है उसके मुताबिक आपको मेल्स भी आएंगे। वो तभी आएंगे जो इस पे डाटा जो है ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे आएगा, तो ही आपको इसका ज्यादा फायदा होने वाला है। जी अंकित, इस बातचीत को वाइंड अप करने से पहले, रैप अप करने से पहले मैं थोड़ा कुछ और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आप अभी ज़्यादातर समय आप अपने इस शादी वाले प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं, इसके अलावा जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप? जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है, भारत नेत्रहीन सेवक समाज, तो उसको भी मेरे को समय निकालना होता है। मैं उसका भी प्रचार सेक्रेटरी हूँ जी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अपने जो भी मेरे को एक ये शौक है कि चाहे वो कंप्यूटर पे है या कुछ इंटरनेट में जो भी फीचर्स आए हैं या कोई ऐप नया है डिसेबल के लिए या कोई और है, मेरे को पता हो ताकि मेरे को कोई भी नेत्रहीन भाई पूछे कि ये हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को हो, ये ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ। या न्यूज वगैरह सुनने की टीवी पे कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को पता हो कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नई चीज आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी है। जी अंकित, मैं एक बार फिर से, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि उन लोगों के लिए जो हमारे वेबसाइट एड्रेसेस को नोट नहीं कर पाए हैं, मैं चाहूँगा कि वो
तमाम जो वेब एड्रेस हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, वो एक बार आप फिर से अनाउंस कर दें हमारे लिसनर्स के लिए, तो वो नोट कर सकें उन्हें। जो वेबसाइट का मेन फर्स्ट नेम है वो है www.disabledmatrimonial.com, और जो दूसरा नाम है वेबसाइट का वो है www.disabledshadi.com, तीसरा है www.disabledlifepartner.com और www.disabledmarriage.in, www.differentlyabledmatrimonial.com, और ईमेल है हमारी संस्था की जो इस प्रोजेक्ट की info@disabledmatrimonial.com, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि कॉन्टैक्ट नंबर आप एक बार बता दें हमारे श्रोताओं की सहूलियत के लिए, तो आपको वो कोई अगर किसी चीज में उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, कुछ ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो वो आपको सीधे फोन पर ये चीजें जानकारी के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं। जी जी, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेनली 09501751000। एक बार फिर से रिपीट। 09501751000। मेरा सेकंड नंबर जो है 9878266690, 9878266690। जी, तो अंकित, हम ये आशा करते हैं कि जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो प्रयास लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसका जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पूरी तरीके से सही तरीके से उसको यूटिलाइज करते हुए और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से वो इसका लाभ उठाएंगे। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो आप कार्य कर रहे हैं उससे बहुत से लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचेगा। हमसे बातचीत करने के लिए और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आपने पीपल विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के जो लोग हैं और जो अपने हमसफर को ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपने निश्चित तौर पर ये एक नेक कार्य किया है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे अंकित कपूर, और साथ ही हमने टेलीफोन पर ही बातचीत की इनकी टीम के एक और पार्टनर एस्ट्रोलॉजर विनय खुराना से, जो कि पिछले 22 वर्षों से दृष्टिहीनों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग इतने ही वर्षों से ये ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी का कार्य भी कर रहे हैं। पिछले 20-22 वर्षों का इनके पास ये अनुभव है, और उनसे टेलीफोन पर बातचीत के दौरान हमने यही जानना चाहा कि वो किस तरीके से पर्सनली किस तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो बातचीत में श्री विनय खुराना ने कहा, सर मैं पिछले 20-22 साल से नेत्रहीनों के साथ हूँ, ब्लाइंड्स के साथ हूँ जी, और पिछले 5 साल से हमने लगातार बहुत ज्यादा काम किया है, जिसमें नेशनल गेम्स करवाई हैं ब्लाइंड्स की लुधियाना में। उसके बाद पंजाब की टीम को स्पॉन्सर किया है दिल्ली के लिए, दिल्ली में गेम्स हुई थी जी। उसके बाद इनको कंप्यूटर सेंटर खोल के दिया है, इनको मिनी जिम लेके दिया है। फिर समझ लीजिए और भी बहुत काम है ऐसे। अभी 50 साल इन्होंने मनाए हैं यहाँ पे लुधियाना में जी। तो सभी जो इनकी डिमांड थी वो किसी न किसी सूरत में पूरी हुई हैं। तो नेत्रहीनों के साथ तो हुई ही। अब मैं चाहता हूँ डिसेबल्ड के साथ ही काम करूँ, जो टोटली आप समझ लीजिए एक वाइड ओपन एरिया है जी। तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया काम करेंगे जी। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो और एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल, किस तरह का रोल रहता है जब हम शादी की बात करते हैं? तो बहुत बड़ा रोल है, अनडाउटली कंपैटिबिलिटी है, जिसमें इसमें 2 प्रावधान होते हैं, एक गुण मिलान होता है, कंपैटिबिलिटी होती है जी। तो जो गुण मिलान है दैट इज नॉन रेलेवेंट। इसमें जो ग्रह मिलापक है, जिसमें ग्रह मिलाए जाते हैं, दैट इज मोर रेलेवेंट। तो उस सूरत में जितनी ज्यादा अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं सोसाइटी में जी, लोगों में, अपनी क्लाइंटेज में जितनी अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं, उसके रिजल्ट के एवज पे भी हम नेत्रहीनों या डिसेबल्ड के लिए काम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, डोनेशन या सेवा कार्य लेते हैं उनसे। और आइए अब
एक छोटी सी मुलाकात करते हैं जसपाल सिंह से, जो कि इनकी एक टीम का हिस्सा है और हमें बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मुझे रेडियो से बच्चों को मिला नमस्कार सभी को। तो मैं लुधियाना से जसपाल सिंह बोल रहा हूँ। तो मैं हिंदी टीचर की जॉब कर रहा हूँ। तो हमारा मेन मसला जो है, मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग इस साइट से जुड़े। तो मेन जो समस्या हमारी ये है कि बहुत से अभी तक ऐसे व्यक्ति हैं हमारी समाज में विजुअल इम्पेयर्ड जो है, तो कंप्यूटर अभी तक नहीं आ रहा है। तो इसलिए उनको थोड़ा प्रोफाइल क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी उनको यह सजेशन है कि जैसे भी करके या किसी की सहायता से या फिर कैसे की सहायता से वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसका डिजाइन हमने बिल्कुल आसान रखा है। जैसे फेसबुक चलाते हैं वैसे ही ये अपनी साइट है। तो जैसे जैसे प्रोफाइल ऐड होती जाएंगी सभी को अपना अपना मतलब फीडबैक जो आसानी से प्रोफाइल जो प्राप्त होगी, जो भी चाहते हैं जैसी जिसकी पसंद है। तो ये अच्छी रहेगा। मतलब हमारा जैसे होता है कि पहले साल होते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बाद में डेट हो जाती है। तो ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट्स आपको बताई गई हैं अंकित कपूर और उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा, आप उन तमाम वेबसाइट्स पर लॉगिन करके या उन वेबसाइट को एक्सप्लोर करके वहां पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक इस नए मैरिज पोर्टल का सवाल है, जो कि डिसेबल्ड के लिए तैयार किया गया है और नॉन डिसेबल्ड लोग जो डिसेबल्ड लाइफ पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, बंधन में बंधना चाहते हैं, जहाँ तक शादी का प्रश्न है, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। हमेशा की तरह है हमारे इस प्रोग्राम के संदर्भ में अगर आप अपनी फीडबैक, अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अवश्य करें। www.radioudan.com इस वेबसाइट पर करें आप लॉग ऑन और वहाँ जो एक सेक्शन है आपकी फीडबैक सबमिट करने के लिए, जो पेज इस वेबसाइट पर डिज़ाइन किया गया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आप अपनी फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी amit@radioudan.com, जो कि सीधे आप मुझे अपने ईमेल भेज सकते हैं, और इसके अतिरिक्त mail@radioudan.com ये एक और ईमेल आईडी है जहां आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ, हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान। नमस्कार।